हाय एवरीवन, माय नेम इज सोहम राज एंड वेलकम टू इंटीग्रेशन ट्यूटोरियल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले न्यू चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले ये समझते हैं यार कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहने का मतलब क्या होता है। तो पहले इस स्टेटमेंट को देखिए, वो कैसा इक्वेशन होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन। और पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे लीनियर कहने का मतलब क्या हुआ, उसका डिग्री कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। डिग्री कितना होना चाहिए, 1। और उस इक्वेशन में क्या होने चाहिए, 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। मीन्स आइदर एक्स वाई, यू भी, डब्ल्यू एम, मीन्स कोई भी उसमें 2 वेरिएबल होना चाहिए और उसका डिग्री कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। वैसे इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स। तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, देखिए जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म इसका होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, कोई एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 2 वेरिएबल है, कौन कौन सा, x एंड y है कि नहीं, और उसका डिग्री कितना है, 1। इसका मतलब कैसा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। और यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो a का वैल्यू कितना है 3, b का वैल्यू कितना है 4 एंड c का वैल्यू कितना है -5। तो इस टाइप के इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब एक बात यह है यार कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ, मीन्स ये किसको रिप्रेजेंट करता है। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो होता है वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स ये जो हमारे पास इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0 है ना, जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ हमको कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। चलिए हम ग्राफ बना के भी देख लेते हैं। ये आपका ओरिजिन हो गया और इसमें हम पॉइंट सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो इस इक्वेशन से पॉइंट फाइंड करने का क्या तरीका होता है, तो बिल्कुल सिंपल सा है, देखिए कैसे फाइंड करना है। सबसे पहले एक्स वाई लिख लिए। अब क्या कीजिए, अगर आपको y फाइंड करना है तो x को 0 कर दीजिए, मीन्स y फाइंड करना है तो x को 0 पुट कर दीजिए। और जैसे ही x को 0 पुट करेंगे ये टर्म 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। देन यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा 5/4। और अगर आपको x फाइंड करना है तो y को 0 कर दीजिए। अगर y को 0 करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 5/3। मीन्स एक पॉइंट आपके पास है 0,5/4 और एक पॉइंट आपको कौन सा है 0,5/3। ऑब्वियस है कि 0,5/3 एक पॉइंट आपका है 5/3,0। और वैसे ये पॉइंट आपका किस पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे, और ये पॉइंट किस पे लाई करेगा, वाई एक्सिस पे। दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो आपका क्या होगा, ये जो स्ट्रेट लाइन हुआ ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0 को। तो ये हम समझिए यार ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और उसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लिए। अब हम लोग को क्या देखना है, तो देखना है हम लोग को क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो कहने का मतलब आपके पास 2 इक्वेशन दिया होगा जिसमें आपके 2 वेरिएबल्स होंगे। तो इसका जनरल फॉर्म अगर जो बात करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिए यार, 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड अनदर एग्जाम्पल ले लिए 3x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या है, 2 इक्वेशन है ना। अब ये 2 इक्वेशन है तो 2 अलग अलग स्ट्रेट लाइन होगा। मान लेते हैं ये आपका L1 है और ये मान लेते हैं क्या L2 है। अब 2 स्ट्रेट लाइन किस किस टाइप के हो सकते हैं, तो 2 स्ट्रेट लाइन आपके कैसे कैसे हो सकते हैं, या तो दोनों स्ट्रेट लाइन क्या हो, इंटरसेक्टिंग हो, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा हो, या फिर क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लेते हैं P पॉइंट पे, या फिर दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा, या फिर आपका कैसा होगा, कोइंसिडेंट होगा, मींस एक दूसरे पे आ गया। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, अब बात है कि सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या होता है। तो सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या होता है कि दोनों के बीच में कितने कॉमन पॉइंट्स हैं। जैसे ये 2 अलग अलग स्ट्रेट लाइन है, तो अगर इस टाइप से आएगा तो इसके बीच में एक कॉमन पॉइंट ये मिलेगा। अगर वो दोनों पैरेलल होगा तो क्या दोनों के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट मिलेगा क्या, बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर दोनों कोइंसिडेंट हो गया, एक दूसरे पे आ गया, तो उसके बीच में इन्फिनिटली मेनी कॉमन पॉइंट होंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या 3 टाइप से वो 2 पेयर, मतलब पेयर ऑफ लाइन जो हो सकता है वो 3 टाइप्स का हो सकता है।
आइदर क्या हो सकता है, इंटरसेक्टिंग या फिर पैरेलल या फिर क्या, कोइंसिडेंट। तो अब ये हमको देखना है क्या कौन से कंडीशन हो सकते हैं इस लाइन में जिसकी वजह से ये इस टाइप का होगा। तो चलिए देखते हैं। तो अब यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, जो x का जो कोफिशिएंट है उसका रेशियो, y का जो कोफिशिएंट है उसका रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो के बीच में हम लोग क्या कुछ ना कुछ कंडीशन बनाएंगे। तो कितने कंडीशन यहां पे बनने वाले हैं, 3 कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन देखिए क्या होगा। फर्स्ट कंडीशन होगा जब आपका a1/a2 क्या हो, नॉट इक्वल टू b1/b2। देन आपके किस टाइप के होंगे, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन उसका क्या हो जाएगा, तो हो जाएंगे आपके इंटरसेक्टिंग लाइंस। कैसे लाइन होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अगर आपके इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो कितने कॉमन पॉइंट्स है दोनों के बीच में, 1 कॉमन पॉइंट। मींस कैसा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अब यहां पे एक टर्म आया कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कहने का मतलब क्या हुआ, या कंसिस्टेंट कहने का मतलब क्या हुआ, उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल रहा हो, या आइदर आपको यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा हो या फिर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन मिल रहे हो। तो यहां पे क्या आपको सॉल्यूशन मिल रहा है ना, बिल्कुल मिल रहा है। तो क्या ये कंसिस्टेंट होगा, बिल्कुल होगा। नेक्स्ट अगर जो सेकेंड कंडीशन के बारे में हम बात करें तो सेकेंड कंडीशन आपका क्या होना चाहिए, यहां पे क्या, पैरेलल लाइंस के। देन आपका क्या होना चाहिए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। मीन्स a1/a2 इक्वल टू तो है b1/b2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू क्या, c1/c2। देन उस कंडीशन में आपके जो लाइंस होंगे वो कैसे लाइंस होंगे, पैरेलल लाइंस होंगे। और जब पैरेलल लाइंस होंगे तो क्या कोई भी पैरेलल लाइन कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा क्या, नहीं करेगा ना। तो जब इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो इसका कोई भी सॉल्यूशन आपको मिलने वाला नहीं है, नो सॉल्यूशन। और जब कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा तो ये कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। नेक्स्ट अगर जो थर्ड कंडीशन के बारे में हम बात करें तो थर्ड आपका क्या है, यहां पे देखिए। मीन्स यहां पे क्या हो रहा है, दोनों क्या एक दूसरे पे कोइंसिडेंट है। मीन्स कोइंसिडेंट कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक रेशियो आपका सेम होना चाहिए। मीन्स a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, c1/c2। देन उस कंडीशन में कैसे लाइन होंगे, कोइंसिडेंट लाइन। और जब कोइंसिडेंट लाइंस होंगे तो कितने कॉमन पॉइंट्स होंगे, इनफाइनेटली मेनी कॉमन पॉइंट्स होगा। जब इनफाइनेटली मेनी कॉमन पॉइंट होगा तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। क्या आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो ये कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो ये थे आपके क्या कुछ कंडीशन और उसके ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, सॉल्यूशन और किस टाइप से लाइन आपका बिहेव करेगा अलग अलग कंडीशन में। तो यहाँ 3 कंडीशन हम लोग पढ़े। जब आपका रेशियो क्या a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, देन इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे, कैसे सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, कैसा इक्वेशन होगा, कंसिस्टेंट इक्वेशन। जब a1/a2 इक्वल टू हो b1/b2 के बट नॉट इक्वल टू c1/c2, देन उस कंडीशन में आपके पैरेलल लाइंस होंगे। और जब पैरेलल लाइंस होंगे तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं, और कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। नेक्स्ट आपका a1/a2 इक्वल टू b1/b2 एंड इक्वल टू c1/c2, कैसे लाइन होंगे, कोइंसिडेंट लाइन, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, और क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। अभी जो हम लोग ने 3 डिफरेंट कंडीशन देखा है ना, उस पर प्रत्येक पे एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले कंपेयर करना है किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। और यहां से आपको क्या फाइंड करना है, तो फाइंड करना है a1/a2, फिर फाइंड करना है b1/b2, फिर फाइंड करना है c1/c2। तो अगर पहला कंडीशन को हम इससे कंपेयर करें तो सबसे पहले आपको यह देखना है क्या जो गिवन इक्वेशन है इसके फॉर्म में है या नहीं। तो क्या ये आपका है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, बिल्कुल है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहां से कीजिए क्या, ये 3 डिफरेंट रेशियो फाइंड कीजिए। मीन्स a1/a2 कितना होगा, a1/a2, तो a1 आपका 2 है, a2 आपका 3 है, 2/3। फिर निकालते हैं b1/b2, ये कितना होगा आपका, तो 3/9 होगा। फिर निकालते हैं क्या, c1/c2, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4/6। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं
कि a1/a2 जो आपका आ रहा है वो 2/3 है, अब b1/b2 कितना आ रहा है 1/3 आ रहा है। तो क्या ये दोनों इक्वल है? बिल्कुल नहीं है। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब ये फर्स्ट कंडीशन जैसा है। और फर्स्ट कंडीशन में हम क्या बोल रहे थे, कैसा सॉल्यूशन होगा आपका? यूनिक सॉल्यूशन होगा। और जब सॉल्यूशन है तो क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। और कैसे लाइन होंगे ये? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड कंडीशन में। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, ये जो मेरा इक्वेशन है ये हमारा इसके फॉर्म में नहीं है, तो कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपका +19, तो इक्वल के इस साइड आपके क्या हो जाएगा? -19। तो कर दिए इसको क्या? -19 इक्वल टू 0। अब यहां से फाइंड करते हैं क्या? a1/a2, एंड a1/a2 आपका कितना हो जाएगा? 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट फाइंड करते हैं b1/b2, देन b1/b2 कितना है? 11/22 विच इज इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट फाइंड करते हैं c1/c2, तो c1 भी कितना है? -9, और c2 भी कितना है? -19। माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा? 9/19। तो हम क्या यहाँ पे देख रहे हैं कि a1/a2 इक्वल टू है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कैसा कंडीशन है आपका? सेकेंड कंडीशन। और सेकेंड कंडीशन में कैसे लाइंस हो रहे थे? पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस जब थे आपके, तो क्या वो कहीं पे भी कट करेंगे? नहीं करेंगे। तो कैसे सॉल्यूशन होगा? नो सॉल्यूशन। और इक्वेशन आपके कैसे हो जाएंगे? इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड कंडीशन के बारे में। तो थर्ड कंडीशन यहां पे देखिए, a1/a2 कितना आ रहा है? 4/8 विच इज इक्वल टू 1/2। एंड b1/b2 भी कितना है आपका? 7/14 विच इज इक्वल टू 1/2। अब यहां पे हम ये देखना है क्या ये हमारा इसके जैसा है? नहीं है। तो आप चाहे तो एक काम ये भी कर सकते हैं, अगर दोनों फॉर्मेट आपका सेम हो तो c1/c2 डायरेक्ट ले सकते हैं, कोई दिक्कत? तो c1/c2 यहां से हम लेते हैं, तो c1/c2 कितना? 8/16 कितना? 1/2। क्यों ऐसा किया? क्योंकि दोनों ही हमारा जो कांस्टेंट है इक्वल के किस साइड है? राइट साइड है। यहाँ पे भी इक्वल के राइट साइड है। जब दोनों फॉर्मेट सेम है तो आप ले सकते हैं। आप चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इधर जब लीजिएगा तो -8 आ जाएगा और इधर लीजिएगा तो -16 आ जाएगा। ऐसे भी माइनस माइनस आपका कैंसिल ही हो। तो हम क्या ले रहे हैं? इस फॉर्मेट वाले को ले रहे हैं। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि a1/a2 इक्वल टू है आपका b1/b2 के, एंड इक्वल टू है c1/c2। जब यहां तीनों सेम है तो आपके कैसे होंगे? आपका होगा ये कोइंसिडेंट लाइंस। और जब कोइंसिडेंट लाइंस होंगे तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन। और जब इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे तो कैसा इक्वेशन होगा? कंसिस्टेंट। अब यहां पे एक बात देखो कि अगर इस इक्वेशन को आप गौर से देखिएगा ना, तो इसके प्रत्येक टर्म में कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, जिससे आपको ये इक्वेशन मिला है। तो हमेशा जब भी आपका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए? मल्टीप्लाई। जैसे 2 से यहाँ मल्टीप्लाइड है सभी में। तो ये थे आपके 3 डिफरेंट एग्जाम्पल्स, जो कि हम अभी पहले डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में और उसका ग्राफिकल बिहेवियर क्या होगा वो सब हमने अभी सीखा। अभी जो कॉन्सेप्ट हम लोग ने सीखा उस पर एक सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। एक तरह से ये VVI क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। मीन्स इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब लाइन कैसे होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए। उसका मतलब कौन सा कंडीशन होना चाहिए? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो चलिए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं यहाँ से a1/a2 क्या होगा, b1/b2 क्या होगा, c1/c2 क्या होगा। तो a1/a2, तो a1 कहने का मतलब x का कोफिशिएंट कितना है? 3, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है? 2k-1। नेक्स्ट फाइंड करते हैं b1/b2। तो b1/b2 कहने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है? 1 है, और नीचे आपका y का कोफिशिएंट कितना है? k-1। फिर फाइंड करते हैं हम c1/c2। तो c1 कहने का मतलब कांस्टेंट टर्म। क्या दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन क्या सेम टाइप से है? क्या दोनों में कांस्टेंट आपका राइट साइड में है? बिल्कुल है। तो यहाँ पे c1 का वैल्यू कितना हो गया? 1, और यहाँ पे c2 का वैल्यू कितना हो गया? 2k+1।
अब हमको पहले क्या करना है, जैसे देखिए जब भी इस टाइप का इक्वेशन हो ना तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लो। कहने का मतलब क्या हुआ, एक पार्ट आपका हो जाएगा a1/a2 इक्वल टू क्या हो जाए b1/b2 के, और एक अनदर पार्ट क्या हो जाएगा b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहां से हम क्या करने वाले हैं, दो इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला इक्वेशन आपका क्या होगा, a1/a2 इक्वल टू क्या हो b1/b2 के, and what is the value of a1/a2 3/2k minus 1 and b1/b2 1/k minus 1। देन यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके k का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहां से आपका हो जाएगा 3k - 3 इक्वल टू 2k - 1। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमने किया और इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो +2k इधर आके -2k होगा, 3k - 2k इक्वल टू -3 इस साइड जाके +3 होगा। तो आपको k का वैल्यू यहां से मिल जाएगा 2। तो k का वैल्यू आपको क्या मिल गया 2। नेक्स्ट इक्वेशन आपको क्या सॉल्व करना है, b1/b2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 के, मीन्स k का कौन सा वैल्यू जिसकी वजह से ये दोनों इक्वल नहीं होगा। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b1/b2, यहां सॉल्व करते हैं आगे। b1/b2 का वैल्यू कितना है 1 कितना k - 1। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c1/c2, तो 1/2k + 1। मीन्स उसी टाइप से सॉल्व करना है, बस बीच में साइन क्या रहेगा नॉट इक्वल का रहेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 2k + 1 इक्वल टू k - 1 एंड आपका आ जाएगा 2k - k इक्वल टू -1 - 1। मीन्स आपका k इज नॉट इक्वल टू k इज नॉट इक्वल टू क्या होगा -2। तो यहां पे हम क्या बोले, k का वैल्यू क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, और ये क्या बोल रहा है k का वैल्यू कितना होना चाहिए -2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्या दोनों सेम है, बिल्कुल नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, दोनों आपका क्या हो जाएगा। अब जैसे दोनों से बात करते, जैसे सुनो, अब जैसे मान लो कि दो फ्रेंड एक रेस्टोरेंट में गया है ना, एक बोला यार कि हम चिकन खाएंगे और दूसरा बोला कि हम पनीर नहीं खाएंगे। वो क्या बोल रहा है, हम पनीर नहीं खाएंगे, और ये क्या बोल रहा है, हम चिकन खाएंगे। तो कहने का मतलब क्या वो भी चिकन खा सकता है, बिल्कुल खा सकता है। वो पनीर ना नहीं खा सकता है लेकिन चिकन तो खा सकता है ना। तो वही सेम बात यहाँ पे हुआ, ये बोला k का वैल्यू क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, और ये क्या बोला k का वैल्यू -2 नहीं होना चाहिए। तो -2 ले रहे हैं क्या, बिल्कुल नहीं। तो आपका k का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा k का वैल्यू 2। तो था ना मजेदार क्वेश्चन, और मजा आया होगा, आपको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए इस लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं। ऑल द बेस्ट।